प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के, और इस वीडियो का टाइटल है कक्षा 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन समाकलन पार्ट 8। पार्ट 7 में हम लोगों ने देखा था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हुए थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे जो कि बोर्ड में पूछा हुआ था, यानी निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी गया था। आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया होगा और समझ लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात निश्चित समाकलन में आगे की तरफ। तो अगला अब हम लोगों का जो पॉइंट इसमें होने वाला है वो है कुछ प्रॉपर्टीज, यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुणधर्म अगर हिंदी में हम बात करें तो जो हम लोगों का अगला प्रॉपर्टी है वो कह रहा है निश्चित समाकलन के गुणधर्म। और अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। बात आ रही समझ में, प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसके पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी यानी P1 जो है वो क्या कहती है, चलिए देखते हैं उसको हम। तो एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि अब डिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ 8 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन है, यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी, अगर आप प्रॉपर्टी को नहीं जान रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चन को समझना और लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 जो आया है ये पर्सनली सिर्फ प्रॉपर्टी बेस पर ही वीडियो बन रहा है। तो आप इन सब वीडियो को देख करके अच्छे से प्रॉपर्टी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले प्रॉपर्टी की। तो जो इसका पहला प्रॉपर्टी है प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि जैसे a to b f ऑफ x dx अगर कोई फंक्शन है तो इनको हम लिख सकते हैं अर्थात राइट कर सकते हैं a to b f ऑफ t इंटू dt के फॉर्म में। बात आ रही समझ में, अर्थात इस x के फंक्शन को हम उसी लिमिट में चेंज कर सकते हैं, दूसरे यानी t के फंक्शन के साथ चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है प्यारे विद्यार्थियों, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीग्रेशन ओवर a to b f ऑफ x dx की जो वैल्यू है ये इज इक्वल टू होगी b to a f ऑफ x dx के, बट यहाँ पे एक माइनस का साइन आपको देखने को मिलेगा। यानी इस अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर हम चेंज करके देखें तो इसका जो साइन है अर्थात जो चिन्ह है वो सिर्फ बदल जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, यानी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि यदि a और b के बीच में इफ़ a लेस देन c एंड c लेस देन b, यानी a और बीच में कोई एक दूसरा अमाउंट c अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इस इंटीग्रेशन ओवर a to b f ऑफ x dx को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर a to c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर c to b f ऑफ x dx। बात आ रही समझ में, इनके जितने भी यूज़ हैं वो सभी हम आपको क्वेश्चन में अर्थात जब क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पे ये सारी बातें आपको समझा दी जाएगी कब कहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ 0 to a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू जो है प्यारे विद्यार्थियों हम इज इक्वल टू ले सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू dx के इक्वल ले सकते हैं। या अगर इसी का कोई दूसरा एक पॉइंट हम देख लें जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा a to b f ऑफ x dx, तो इनको हम राइट कर सकते हैं a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू
dx। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो इन प्रॉपर्टी को बस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। आगे आने वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी कि कब कहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज करना है और कैसे यूज करना है और किस प्रकार से यूज करना है। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट पार्ट में अर्थात जब क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रॉपर्टी के, सब वहीं पे समझा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर -a to a, इंटीग्रेशन ओवर -a to a f ऑफ x dx की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होगी अर्थात इक्वल होगी। इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 होगी यदि यानी इफ f ऑफ x जो है वो एक विषम फलन हो। क्या हो? विषम फलन। विषम फलन क्या होता है? विषम फलन जिसको हम आड फंक्शन कह सकते हैं, आड फंक्शन भी कह सकते हैं। और दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है कि इसी की जो वैल्यू होगी वो 0 to a f ऑफ x dx के इक्वल होगी इफ f ऑफ x जो है वो क्या हो? एक सम फलन। सम फलन अगर इंग्लिश में बात करें तो इवन फंक्शन हम इनको कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब ये जो विषम फलन है, सम फलन है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है? तो सबसे पहली बात, जैसे कोई फंक्शन अगर f ऑफ x है, कोई फंक्शन f ऑफ x है, अगर इस f ऑफ माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल हो गई, f ऑफ माइनस x की वैल्यू उस f ऑफ x के इक्वल हो जाएगी, तब हम कह देंगे कि ये जो फलन यानी जो फंक्शन है वो कैसा है? सम है। भाई बात आ रही समझ में? अर्थात ये जो फंक्शन यानी जो फलन है वो सम फलन है। अगर यहीं पे स्थिति अगर आपको अपोजिट देखने को मिल जाए यानी f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है माइनस f ऑफ x अगर देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो फलन हमें प्राप्त होगा यानी फंक्शन जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? विषम होगा। अर्थात यहाँ इवन है और यहाँ पे कैसा फलन हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ले लेते हैं कि f ऑफ x ये जो इक्वल टू है वो साइन x से इक्वल है। किसके इक्वल है प्यारे विद्यार्थियों? साइन x के इक्वल है। अगर हम बात करें यहीं पे कि f ऑफ माइनस x की वैल्यू, तो f ऑफ माइनस x यानी जहाँ पे x है वहाँ हमें क्या राइट कर देना है? माइनस x राइट करना है। तो जहाँ x है वहाँ अगर हम माइनस राइट करें यानी लिखें तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, और ये माइनस x यानी माइनस थीटा जो कि चौथे चतुर्थांश में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी इस वाले क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस सेक जो है पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइन की वैल्यू है निगेटिव मिल जाएगा, अर्थात माइनस साइन एक्स हमें देखने को मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो साइन एक्स है ये किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं ये जो साइन एक्स है यह एक जो है माइनस आ गया तो हम कह देंगे कि विषम फलन है अर्थात ऑड फंक्शन है। और एक एग्जाम्पल इन्हीं का अगर हम और ले लें कि अगर f x की जगह पे अगर इनके प्लेस में हम cos x को ले लें, यानी अगर हम ले लें कि यदि f ऑफ x यानी इफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos x हो तो f ऑफ माइनस x की बात करें तो ये हो जाएगा cos माइनस x। cos माइनस x चौथे चतुर्थांश में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी cos x के इक्वल होगी। तो हम देख रहे हैं ये जो है f ऑफ x के इक्वल होगा, अर्थात f ऑफ माइनस x जो है वो f ऑफ x के इक्वल हो गया। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये जो cos x है यानी जो f ऑफ x यहाँ पे है वो कैसा फलन है? इवन फलन है, अर्थात इवन फंक्शन है यानी सम फलन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने इसके जो सबसे लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उस लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है और क्या कहती है, और इसी प्रॉपर्टी के साथ आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा अर्थात रुक जाएगा। तो बढ़ते हैं लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 हो चुका है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to a, इंटीग्रेशन ओवर 0 to
2a एफ ऑफ x dx की जो वैल्यू है, यहाँ पर भी दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों कंडीशन पे इसकी वैल्यू इक्वल होगी। पहला कंडीशन कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू जो है वो 0 को इक्वल होगी इफ़, यानी यदि, कब, कि जब f ऑफ 2a माइनस x की जो वैल्यू है ये माइनस f ऑफ x अगर हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात माइनस f ऑफ x अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट हम इनको 0 कह सकते हैं, कह देंगे। और यदि दूसरी कंडीशन ये है कि 0 to a f ऑफ x dx देखने को मिलेगा, कब, कि जब f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल होगी। यानी यहाँ पर भी वही सम फलन विषम फलन की स्थिति है, बट यहाँ पे कंडीशन चेंज है कि बस इस वाले में हमें क्या करना है, जैसे चौथा वाला प्रॉपर्टी था वैसे 2a माइनस x निकाल लेना है, और 2a माइनस x यहाँ अगर निगेटिव आ गई तो वैल्यू 0 हो जाएगी, पॉजिटिव आ गई तो वैल्यू हम क्या कर देंगे कि इसके इक्वल हो जाएगी। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम अगर एक क्वेश्चन ले लें, इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई रख लें, 0 to, ऐसा करते हैं 0 to 2 पाई रख लेते हैं, या 0 to पाई रख लें, ठीक है, 0 to पाई रख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ रख लेते हैं हम साइन x इंटू डी एक्स। और इस पाई को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे 0 to 2 इंटू पाई बाई 2, या 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 यहाँ जैसे राइट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स हमें देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये कह रहा है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो साइन x के इक्वल है, किसके इक्वल है, साइन x के। तो f ऑफ 2a की जगह हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई है, तो यहाँ सीधे लिख देंगे पाई माइनस x, अर्थात जहाँ x है वहाँ हम राइट कर देंगे पाई माइनस x, यानी 180 माइनस x। और हम जानते हैं ये जो 180 माइनस x है ये इस वाले चतुर्थांश में बिलोंग करता है, और इसमें हम जानते हैं साइन और कॉसेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी, अर्थात यहाँ हम राइट कर देंगे डायरेक्टली साइन x, और ये साइन x इक्वल टू हो गया किसके, f ऑफ x के, यानी इस वाले कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है। तो इसलिए इसके वैल्यू को हम डायरेक्ट इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 2 क्या, साइन x इंटू डी एक्स। बात आ रही समझ में? तो इनको इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं। अगर इसी को एक और दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो इनको हम जो साइन हम लेकर के चले हैं, हम साइन न लेकर के एक कॉस का फंक्शन ले लें, तो यहाँ अगर हम लिख लें कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स की अगर बात करें तो इनको हम राइट कर सकते हैं 0 to 2 पाई बाई 2, 0 to 2 पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर यहाँ देख लें ये जो f ऑफ x की वैल्यू है वो कॉस x के इक्वल है, तो f ऑफ 2a, तो 2a की जगह पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टोटली पाई है, तो पाई माइनस x की अगर वैल्यू की बात करें यानी कॉस पाई माइनस एक्स, और हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है अर्थात दूसरे चतुर्थांश में है, इसकी वैल्यू हमें माइनस कॉस एक्स देखने को मिलेगी, और ये कॉस एक्स हम देख रहे हैं f ऑफ एक्स के इक्वल, यानी ये वैल्यू जो है निगेटिव के आ गई, तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमें 0 प्राप्त होगी, यानी इसका मान जो है 0 देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे जितने नए बच्चे विजिट करते हैं सबसे पहला काम उनको ये कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।